फ्रैंकलिन ने कहा था कि संसार में आज तक अच्छा युद्ध और बुरी शांति कभी नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज रावत आपका नीजू क्लासेस के यूट्यूब चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 25 मार्च का करंट अफेयर और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के आयुष कुंडल ने अपने पैरों से एक पेंटिंग बनाई है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की है। तो वो किसकी पेंटिंग है? तो एमपी के आयुष कुंडल ने स्वामी विवेकानंद की पेंटिंग को अपने पैरों से बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया, उन्हें भेंट की। 2022 की जो आईपीएल अभी 26 मार्च से स्टार्ट होनी है, उसमें चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान बनाए गए हैं रविंद्र जडेजा। महेंद्र सिंह धोनी ने 4 खिताब चेन्नई सुपर किंग को दिलाई और अब रविंद्र जडेजा को अपनी विरासत सौंप दी है। तो रविंद्र जडेजा जो है नए कप्तान बने हैं और सबसे उम्रदराज कप्तान है जो आईपीएल के भी वो बने। विक्टोरिया हॉल में विप्लोबी गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? जो विक्टोरिया हॉल है उसमें विप्लोबी गैलरी का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इसमें जो पुराने स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, जिन्होंने संघर्ष किया, संग्राम किए, उनकी ही कुछ यादें उसमें गैलरी में रखी गई हैं। तो विक्टोरिया हॉल के विप्लोबी गैलरी का उद्घाटन अभी नरेंद्र मोदी ने किया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। इन्होंने 151 पारियों में ये जो है हासिल किया है। 152 पारियों का जो रिकॉर्ड था वो श्रीलंका के कुमार संगकारा का था, लेकिन अब स्टीव स्मिथ ने सबसे तेज 8000 रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो टेस्ट क्रिकेट में बना लिया है, सबसे कम पारियों में 151 पारियों में। पाकिस्तान के खिलाफ ही इन्होंने कारनामा किया। देश की पहली स्नो मैराथन कहां पर आयोजित की जाएगी? आज तक स्नो मैराथन कभी नहीं हुई, तो इस बार देश की पहली स्नो मैराथन जो है वो लाहौल स्पीति में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 26 मार्च को आयोजित की जाएगी। ये देश की पहली स्नो मैराथन होगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 26 मार्च को लाहौल स्पीति में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मुस्लिम देशों की चुनौतियों के लिए, जो मुस्लिम देश है उनको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए एक इनका संघ है इस्लामिक सहयोग संगठन। इसकी बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो मुस्लिम देशों की चुनौतियों के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक जो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुरू की गई है। ठीक है, वहां के विदेश मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, मुस्लिम देशों की एक इस्लामिक जो सहयोग है उनके संगठन की बैठक थी जो पाकिस्तान में हुई है। 2022 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेले। इन्हें 2022 का एबल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। हाल ही में अभिषेक चटर्जी का निधन हुआ है। वह किस व्यवसाय से संबंधित थे? तो अभिषेक चटर्जी से बंगाली फिल्मी अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो अभिषेक चटर्जी जो हैं वो बंगाली फिल्मों में अभिनय करते थे। किस नेशनल पार्क में अफ्रीकी तकनीक बामों का प्रयोग किया गया है? जो अफ्रीका की तकनीक है बामों, उसका प्रयोग किया गया है। जो यहाँ पे बाघ हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है, केवलादेव नेशनल पार्क जो है राजस्थान में स्थित है, भरतपुर में, उसमें अफ्रीका की बामो तकनीक का जो है प्रयोग किया गया है। हाल ही में हरियाणा केसरी का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में भिवानी, जो हरियाणा के भिवानी के दिनोद में ये कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी। इसमें 73 वर्ग जो किलो वर्ग था उसमें जींद की प्रिया मलिक ने सबको हरा दिया और हरियाणा केसरी का खिताब अपने नाम किया। तो हरियाणा केसरी का जो खिताब है वो जींद की प्रिया मलिक ने जीता है। ठीक है, इसका आयोजन भिवानी के दिनोद में किया गया था। 73 किलोग्राम के वर्ग में इन्होंने ये खिताब जीता है, अपना हरियाणा केसरी के नाम का परचम लहराया है। तो बिल्कुल करंट अफेयर, फटाफट करंट अफेयर पढ़ने के लिए नीजू क्लासेस से जुड़ें और ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।